सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आला महमूद और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि द बिगेस्ट ड्रीम किलर्स। अक्सर हम सब जो है सपने लिखते हैं, गोल बनाते हैं, एक्शन प्लान भी बनाते हैं, उस पर काम भी करते हैं, लेकिन हमारा जो सपना है, हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो गोल है वो पूरा नहीं हो पाता है। आखिर क्यों ऐसा, आखिर उसका रीजंस क्या है, उस रीजंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 7 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करना है जिस वजह से ज़्यादातर लोग मोस्टली जो है क्विट कर देते हैं और उसका सपना पूरा नहीं हो पाता है, उसके ड्रीम्स जो है ड्रीम्स ही रह जाते हैं। अच्छा, सपने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हो सकता है किसी का एग्जाम में पास करना हो सकता है कि किसी का जो है कोई एग्जाम क्वालिफाई करना, या कोई किसी का जो है पैसे कमाना हो सकता है, किसी का गाड़ी लेना हो सकता है, घर बनाना हो सकता है, XYZ अलग अलग। आपका भी कोई सपना हो सकता है कि आपका जो है कहीं पे रिलेशनशिप में आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, मतलब आप अपने लाइफ के एस्पेक्ट में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम में है, आपका कोई सपना है, तो ये जो चीज़ है, ये जो 7 फैक्ट है, 7 जो पॉइंट्स है, ये आपका जो है सपने को किल कर देता है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहला नंबर पॉइंट की ओर, जो हमारा सपना को जो किल करता है और उससे कैसे बचा जाए। आप कैसे सपने को पूरा कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, राइट। अक्सर हम लोग जो है इसके शिकार हो जाते हैं और हमारा जो गोल है, हमारा जो सपना है, उसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले फेयर ऑफ फेलियर मतलब हमारा जो डर है, ये डर ही हमको जो है खा जाता है। डर मतलब हम सपने तो देखते हैं, हम सपने को लिखते भी हैं और पाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो अंदर जो डर है, ये डर हम सबको खा जाता है। ये डर क्या है कि फेयर ऑफ फेलियर, मतलब हम फेल हो जाएंगे इन फ्यूचर। मतलब हम फेल नहीं हुए हैं अभी, हमने तो अभी स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट थिंकिंग। हमने अभी काम भी स्टार्ट नहीं किया या फिर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, राइट। बट हम पहले ही डर जाते हैं कि हम फेल होने का डर, मतलब हमने अभी फेल हुआ नहीं है, हमने अभी मैदान पे उतरा नहीं है, हमने अपने काम को शुरू नहीं किया है, बट हम लोग पहले ही हमारे माइंड में क्या है, पहले हमारे माइंड में ऐसा एक थॉट आ जाता है, हमारा थिंकिंग ऐसा हो जाता है, माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हम जो है फेलियर हो जाएंगे, हम जो है जीत नहीं पाएंगे, हम जो है सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये जो माइंडसेट है, ये जो डर है, ये डर की वजह से हम लोग परस्यू नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते और हमारा जो सपना पूरा नहीं होता है। तो इस डर से हम सबको निकलना होगा। ये जो फेलियर है ना, इस डर से हमको निकलना पड़ेगा। जब तक हम इस फेलियर का डर से नहीं निकलेंगे, तब तक हम कोई भी सपने को, छोटा हो बड़ा हो, पूरा नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा डर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ये फेयर ऑफ फेलियर को हमको निकाल के फेंकना होगा। जो होगा देखा जाएगा, राइट। क्या बुरा से बुरा क्या होगा, कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ, मैं हारता बिल्कुल नहीं हूँ, राइट। ऐसा एटीट्यूड हमारे अंदर में होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, छोटा बड़ा कोई भी काम करने के लिए, राइट। हम जहाँ भी अगर फेल होते हैं तो वहाँ से तो हमारा लर्निंग्स होता है ना, राइट। हमें ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा लर्निंग्स के लिए, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। फेलियर का क्या मतलब है, जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक हम काम को करेंगे नहीं, तब तक हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा नहीं। तो एक्सपीरियंसेस मैटर करता है, तो एक्सपीरियंसेस तो कम से कम आएगा। दैट्स वाई हमें फेल नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। तो फेयर ऑफ फेलियर को एकदम किल करना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी छोटा बड़ा सपना है उसे आप पूरा कर सकते हैं। इसे मैंने नाम दिया था बिगेस्ट ड्रीम किलर, किलर्स, राइट। ये 7 जो चीज़ है वो हमारे सपने को किल कर देता है, खा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक्सक्यूजेज। हम लोग बहुत बार क्या होता है ना कि सपने को लिखते हैं, सपने को बनाते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, उसे एक्शंस प्लान बनाते हैं। हम लोग उसे एक्शन प्लान बनाते हैं उसे पूरा करने के लिए। और एक्शन प्लान पे कुछ दिन काम भी करते हैं, और काम करते करते कभी बारिश, कभी धूप, कभी ट्रेन मिस हो गया, कभी बस मिस हो गया, कभी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ था, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सक्यूजेस बना देते हैं। एक्सक्यूजेस, ये वजह से नहीं हो पाया, मैं ये वजह से नहीं कर पाया, ऐसा होता तो मैं कर लेता, XYZ हम लोग बहाने बनाना शुरू कर देते। अगर बारिश नहीं होता तो मैं पहुंच गया होता, अगर धूप नहीं होता तो मैं पहुंच गया होता, मैं जल्दी सुबह उठ नहीं पाया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया था, मतलब विभिन्न तरह का प्रॉब्लम जो है हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, राइट। दैट इज एक्सक्यूजेस। ये एक्सक्यूजेस हमारे सपने को किल कर देता है। एक्सक्यूजेस, हमारा एक्शन प्लान रेडी है, जस्ट डू इट, राइट। वहाँ पे बारिश हो, जब हम एक्शन प्लान बना रहे होते हैं, दैट टाइम वी हैव टू रियलाइज, राइट, कि एक्सक्यूजेस को हटा देना पड़ेगा। ये जो किलर है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा।
तो ये जो किलर है एक्सक्यूजेस, तो इसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम मूव ऑन नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और एक्सक्यूजेस से बाहर नहीं आएंगे तो हम कोई भी ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते, चाहे छोटा हो बड़ा हो, व्हाटएवर आप जो भी चाहते हैं, एनीथिंग, कुछ भी आप चाहते हैं, तो आपको जो है एक्सक्यूजेस को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो याद रखिए, एक्सक्यूजेस अगर आप करते हैं, कहते हैं ना कि या तो आप बहाने बनाएंगे या फिर आप पैसे बनाएंगे, या फिर बहाने बनाएंगे या सपने पूरे करेंगे, मतलब दोनों चीज़ तो आप बिल्कुल रख नहीं सकते हैं। दैट्स वाई वी नीड टू गेट आउट फ्रॉम एक्सक्यूजेस, इसे ओवरकम करना पड़ेगा एक्सक्यूजेस को। एंड थर्ड नंबर दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। यू नो बेटर, आप सभी जानते हैं कि कोई भी दुनिया में काम करने के लिए यू हैव टू बी डिसिप्लिन, राइट। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तब तक आप कोई अनुशासन में नहीं रहेंगे। अगर अनुशासित नहीं रहेंगे तो आप कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। यस, तो आपको लैक ऑफ डिसिप्लिन ये अगर हमारे अंदर हो, अगर मोस्टली पीपल के अंदर हो जाता है कि मान लीजिए कि उसका कोई एक्शंस प्लान है, तो उसको एक्शंस प्लान को 90 डेज कंटिन्यू करना है, तो यू हैव टू डू दैट एनी हाउ। कोई एक्सक्यूजेज नहीं करना है और डिसिप्लिन में रहना आपको करना ही है। 4 बजे कोई आपको अगर कहीं पे आप जिम ट्रेनिंग में जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपको 5 बजे ज्वाइन करना है, आके जिम ज्वाइन करना, 3 घंटा जिम करना है, तब आपका जो 6 पैक बनेगा, इतना दिन के लिए करना है आपको, तो यू हैव टू डू दैट। मतलब आपको डिसिप्लिन, एक्शन प्लान के बाद आपको डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम, एनीथिंग दुनिया में अगर आप डिसिप्लिन पे नहीं करते हैं तो आप उसे सस्टेन नहीं करते हैं, परसिस्टेंट में नहीं रहते हैं, कंसिस्टेंट नहीं करते हैं, तो आप डिसिप्लिन नहीं रहते हैं तो आपका किल हो जाएगा। वो एक भी एक किलर है। तो यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन मेंटेनर, राइट। आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। जब तक आप डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। नो वे, कोई रास्ता ही नहीं है, आप किसी भी तरीके से मूव ऑन कर ही नहीं सकते हैं। तो ये भी जो एक किलर है, आपका सपने को किल करता है। तो आज से हमें क्या करना है कि जो भी काम है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में अगर आप, तो कहते हैं कि एवरीडे मिनिमम 3 पीपल आपको जो है लोगों से क्या करना है, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, उसे जो है प्रेजेंटेशन करना है, उससे बात करना है, राइट। तो यू हैव टू डू दैट। अगर आप अपना कॉलेज में स्टूडेंट हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको 5 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, 6 घंटे की है, तो यू हैव टू डू दैट। मतलब आपका जो काम है, ड्यूटी है, अगर आप उसे पूरा करते हैं, अगर आप उसी के ऊपर डिसिप्लिन रहते हैं, तो आपका वो सपना पूरा होगा। वेरी सिंपल, राइट। एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट दैट इज टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर। हमारा सपना कभी कभी हमारा चकनाचूर हो जाता है या सपना पूरा नहीं होता है बिकॉज ऑफ ऑल्सो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम रहते हैं। टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर मतलब ऐसे लोगों के साथ में हम रहते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, जो हमें उसके तरह बना देता है, जो हमें नहीं चाह कर भी, हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो अपने तरह हमें बना देता है। देन यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम देयर, राइट। आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ से निकलेंगे नहीं, तब तक आपका जो है टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर से आप बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। ज़्यादातर आप समय जिसके साथ बिताते हैं, दैट्स वाई यू नीड टू गेट आउट फ्रॉम देयर। आपको टॉक्सिक पीपल जो होते हैं, या गलत विचार के लोग, या नेगेटिव माइंडसेट के लोग, हमेशा नेगेटिव बात करने वाले, या फिर आपका सपना से मैच नहीं करता है, ऐसे लोगों से दूर भागना पड़ेगा। जब तक आप दूर नहीं भागेंगे तब तक वो आपको उसके तरह बना देगा। आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करना है जो आपके तरह मैच हो, है ना, आपके तरह लोग हो, आपके सपने के तरह लोग हो, आपका गोल उसका गोल मैच होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट नंबर पॉइंट दैट इज लैक ऑफ वर्क एथिक्स, राइट। कोई भी को काम करने का कुछ थंब रूल होता है, राइट। तो थंब रूल को हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उस थंब रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसे डिसिप्लिन के साथ में उस एथिक्स को हम अगर आगे लेके नहीं बढ़ते हैं, तो हम जो है हमारा सपना उससे भी किल हो जाता है, राइट। उससे भी हमारा सपना जो है ख़त्म हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो लैक ऑफ वर्क एथिक्स, जो भी काम है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स में हैं, आप कंपनीज़ में हैं, बैंक में हैं, व्हाटएवर आपका जो भी जॉब है, कहीं पे भी कोई भी फील्ड में है आप, तो उस कंपनी का, उस जगह का कुछ रूल्स होगा, कुछ रेगुलेशंस होंगे, वहाँ का कुछ वर्क कल्चर होगा, वहाँ का कुछ एथिक्स होगा, राइट। ये एथिक्स होगा, तो इसे आपको क्या करना है, फॉलो करना है। जब तक आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, जब तक उसे आप एडमिट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, देन आपका सपना जो यहाँ से भी किल हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वर्क जो एथिक्स है उसे आपको मानना है, उसे आपको फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट दैट इज मूव ऑन नहीं करना। देखिए प्रॉब्लम तो बहुत सारा आता है, सपने जब भी हम लोग देखते हैं तब प्रॉब्लम तो आता ही है। काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, जो काम नहीं करता उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम आए, यू हैव टू मूव ऑन, जस्ट कम ऑन एंड मूव ऑन। क्या करना है, कम ऑन एंड मूव ऑन। मेरे साथ में बोलिए, कम ऑन एंड मूव ऑन, कम ऑन मूव ऑन, राइट। मूव ऑन करना है आपको। जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे यहाँ से, तब तक जो है आप नेक्स्ट
स्टेप पे पहुंचेंगे नहीं, और तब तक जो है आप सपने को अचीव नहीं कर सकते हैं, उसका जो है इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो मूव ऑन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम आपको घेरेंगे, प्रॉब्लम्स में आप उलझेंगे, बट यू हैव टू मूव ऑन। कहते हैं ना कि कम ऑन एंड मूव ऑन। क्या है? कम ऑन एंड मूव ऑन। जस्ट नीचे कमेंट करके मुझे आप लिख सकते हैं कम ऑन एंड मूव ऑन, राइट। तो मूव ऑन जब तक आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे। उसका अल्टीमेट कोई सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन पे काम कीजिए एंड देन मूव ऑन कीजिए, राइट। एंड आखिरी और 7 नंबर पॉइंट है, दैट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, राइट। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, यू नो, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट मतलब कोई भी काम को रेगुलर बेस पे करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। रेगुलर बेस मीन आपको कोई चीज़ को करने के लिए डेली 1 घंटा समय देना है, राइट। तो 1 घंटा समय देना पड़ेगा एंड रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगा, तभी आप उस पर एक अच्छा खासा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, राइट। सपोज मैं आज आपके सामने एक वीडियो पे बात कर रहा हूँ और एक ही वीडियो में बना के छोड़ दूँ तो क्या होगा? ये जो चैनल है ग्रोथ भी नहीं होगा, ये जो वीडियोस है आपके पास रेगुलर पहुंचेगा नहीं। बट मुझे क्या समझना है कि कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, एक ही दिन में 10 वीडियोस बना दूं और उसके बाद में 1 महीना वीडियोस नहीं बनाऊं तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट मेंटेन नहीं हुआ। मुझे क्या करना है कि एक ही वीडियो देना है, अगर वीकली तो एक ही वीडियो मैं दे रहा हूँ, बट एवरी वीक दे रहा हूँ। कंसिस्टेंट परसिस्टेंट मैं अपने काम में हूँ, डिसिप्लिन के साथ में। अगर मैं वीकली वीडियो दे रहा हूँ तो वीकली, अगर मैं हर 3 दिन पे दे रहा हूँ तो 3 दिन पे दे रहा हूँ, अगर मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, आपसे कमिट कर रहा हूँ कि डेली तो डेली। कहने का मतलब है कि हमें अपने काम को उसमें कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट हमें होना पड़ेगा। जब तक हम नहीं होंगे तब तक हमारा ड्रीम पूरा नहीं होगा। हमारा फिर सपना जो है ये किलर बन जाएगा, हमारे सपना को किल कर देगा, और हमें सपना और अपने गोल को किल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में 7 ऐसे पॉइंट्स शेयर किए हैं जो कमाल के पॉइंट्स हैं, जिससे कि आप अपना सपना को किल होने से बचा सकते हैं। ये सारे सपना को किल करने वाला वायरस है, इन्फेक्शंस है, जो आपके सपने को किल करता है, हमारे सपने को किल करता है, राइट। तो मुझे लगा आई थिंक कि आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा और अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो और ये वीडियो अगर आपको लगा हो कि हेल्पफुल है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपका किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो रियल में अगर अच्छा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो के साथ में आपसे मिलता रहूँगा टिल द टाइम। मैंने ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आप सभी के लिए बनाए हैं, वो सारे वीडियोस को आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नीचे, और जो रेड कलर का बटन है उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए।